तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस हेड है दोस्तों, स्टोन क्रशर का बिजनेस हेड है। स्टोन क्रशर दोस्तों, जो स्टोन का जो क्रश होता है, जो पत्थर का जो टुकड़ा होता है, वो हर जगह पे काम आने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा से छोटा मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, नाला बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, जो रेलवे का जो पटरी बनाना है, ट्रांसपोर्ट का जो भी काम में, रियल एस्टेट का जो भी काम में, हर जगह पे जहां तक भी सीमेंट बनाने भी ये पत्थर का टुकड़ा यूज होता है। तो आप ये बिजनेस करोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में आप पैसे कमाओगे दोस्तों। इसीलिए कि हमारा देश में हर राज्यों में पत्थर का खदान आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे देश है दुनिया में, वहां पे पत्थर भी देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो वैसे जगह पे आप इंडिया का जो स्टोन क्रश जो है, पत्थर का जो टुकड़ा है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो स्टोन क्रशर मशीन में डाल के। अलग अलग साइज के हिसाब से जो टुकड़ा, जो कंकड़ बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो आप हमारा देश में भी कितना अपॉर्चुनिटी आप खुद सोच सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ये बिजनेस करोगे तो आप लाखों रुपए में कमाई करोगे। ये बिजनेस दोस्तों हमारा देश में मिनिमम 12,000 से ज्यादा जो यूनिट है दोस्तों, मतलब स्टोन क्रशर का यूनिट हमारे देश में 12,000 से ज्यादा है। और एम्प्लॉय की बात करूंगा, जो परमानेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, तो परमानेंट एम्प्लॉय मिनिमम 5 लाख से ज्यादा लोग, जो 12 लाख से ज्यादा स्टोन क्रशर यूनिट में काम करता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, मिनिमम 5,000 करोड़ से ज्यादा हर साल इस बिजनेस में इनकम होता है दोस्तों अपना देश को। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये सब कुछ बातें सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा यार इस बिजनेस का मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है। ठीक है दोस्तों, अभी हम ये बिजनेस के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले लेंगे दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा, और इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, लेबर कितना लगेगा, सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे ये एक ही वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। ये पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट आता है, जो भी मन पे आपका सवाल आता है, तो कमेंट्स भी करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये बिजनेस कौन कर सकता है। पहली बात है कि ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई भी अलग से कोई पढ़ाई लिखा होना या स्किल सीखना, ट्रेनिंग लेना कोई जरूरत नहीं। जहां से आप मशीन लोगे वो लोग खुद आपको मशीन ऑपरेटिंग के बारे में सब कुछ बता देगा, सब कुछ क्लियर है। आपने बहुत सारे जगह पे स्टोन क्रशर का जो सब कुछ मशीन सब कुछ आपने देखा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट का सुविधा का जो इन्वेस्टमेंट लगता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार है तो आप अपना गांव से भी कर सकते हो। जहां पे जो पत्थर का खदान आपको मिलता है वहीं से ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। इस बिजनेस में दोस्तों लाखों रुपए का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात है कि लोकल अथॉरिटी और आपका गांव का जो पंचायत हुआ, आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और फायर ब्रिगेड ऑफिस से, फॉरेस्ट ऑफिस से, ये 4-5 जगहों से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और आप ये बड़े लेवल का जो बिजनेस है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट का जो कामगार विभाग से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो भी काम करने के लिए जो कामगार है उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों फिजिकली। इसीलिए वहां से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट की पे। इतना ही लाइसेंस है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं, जितना है सब एनओसी है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीनरी कौन सा लगेगा। इस बिजनेस में दोस्तों 5 मशीनरी लगेगा। वो दोस्तों ये पांचों मशीन ये 2 मशीन के अंदर ही फिटेड रहते हैं, अलग अलग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि ये बेल्ट है, जो मेटल डिटेक्टर है, ये सब कुछ उसी में अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 मशीन जो बोल रहा हूँ उसी मशीन में सब फिटेड रहता है। जहाँ पे आप लोकल मार्केट से, लोकल मशीन मैन्युफैक्चरर से आप मशीन खरीदोगे, वो लोग सब कुछ क्लियर आपको बताएगा। नहीं तो लोकल मार्केट में आपको कहीं नहीं मिला
तो आप इंडिया मार्ट से भी आप बहुत आसानी से खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, पहली बात है कि स्टोन क्रशर मशीन, जो बड़ा बड़ा जो पत्थर आता है वो पत्थर उस मशीन में डालोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेगा, उसको स्टोन क्रशर मशीन बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद वाइब्रेटिंग स्क्रीनर जो रीडर जो मशीन बोला जाता है, उस मशीन में जितना भी वो छोटे छोटे टुकड़ा जो हुआ है पत्थर, उसको ना वाइब्रेट करके उसको धूल मिट्टी जो भी गंदगी लगे रहते हैं वो अलग कर देता है दोस्तों। प्योर साफ सुथरा जो जो छोटा छोटा जो आपने जो भी सेटिंग के हिसाब से कितना का आपने पत्थर का टुकड़ा निकाल रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो उस हिसाब से साफ सुथरा जो के हिसाब से पत्थर का टुकड़ा आपको एक एक अलग अलग जगह पे बेल्ट के थ्रू अलग अलग जगह पे आपको वो गिरेगा प्रोडक्ट। ठीक है, वहां से आप आराम से आसानी से जो जेसीबी या हिटैची के थ्रू आप लोडिंग करा के ट्रक में लोडिंग करा के कहीं भी जो डिमांड के हिसाब से बेच सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पे सेल होता है आसानी से, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, फिर भी मैंने मोटा मोटी तौर पर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, पहली बात, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेन बात है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट में जितना भी ट्रेन का जो पटरी है वहां पे आपका प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। क्लियर है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट विभाग का जितना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो रोड, हाईवे रोड हुआ या छोटा छोटा सिंगल भी रोड हुआ, जहां पे रोड का काम चलता है वहां पे आपका प्रोडक्ट के बिना कहीं रोड नहीं बनेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपका जो सेल होगा वो है सीमेंट फैक्ट्री में, क्योंकि सीमेंट तैयार करना है तो आपका प्रोडक्ट के बिना होगा ही नहीं, पत्थर के बिना सीमेंट तैयार होगा नहीं है। तो आपका जो पत्थर का जो टुकड़ा है जो आपने प्रोडक्ट किया हुआ ये इंच के हिसाब से 12 mm, 16 mm, जो 18 mm, अलग अलग के हिसाब से 10 mm भी होता है, अलग अलग के हिसाब से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। उनका जो क्लाइंट का ऑर्डर के हिसाब से, उनका डिमांड के हिसाब से उनको कितना जो का जो कड़ी चाहिए, जो पत्थर का जो स्टोन चाहिए, उस हिसाब से आप आसानी से ले जाके बेच सकते हो दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों प्रोडक्ट बेचना कहाँ पे है ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों, आपका प्रोडक्ट तैयार कैसे करना है। मैं बोलने से अच्छा जहाँ पे भी आप मशीन आप खरीदोगे वो लोग आपको क्लियर तरीके से ट्रेनिंग दे देगा। फिर भी इस वीडियो में मैंने मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, खदान से जितना भी मोटा पत्थर भी निकाल लिया आपने, वो मशीन में पहले स्टोन क्रशर मशीन में आप डालोगे दोस्तों, वो छोटा छोटा टुकड़ों में काट देगा। छोटा छोटा टुकड़ा काटने के बाद आपको वाइब्रेट स्क्रीनर मशीन में आप डालोगे तो जितना भी धूल मिट्टी गंदगी जो लगा है वो छोटे छोटे टुकड़े को वो अलग कर देगा दोस्तों। उसके बाद फिर रिपीट आपको स्टोन क्रशर मशीन में जो सेटिंग में इंच के हिसाब से, मतलब आपका के हिसाब से जितना भी का जो क्लाइंट का डिमांड रहता है उस हिसाब से आप सेटिंग करके आप फिर रिपीट आप वही पत्थर स्टोन क्रशर मशीन में आप डालोगे दोस्तों। आपका जो सेटिंग के हिसाब से अलग अलग के तौर पर अलग अलग जगह पे जो अपने आप गिरेगा दोस्तों आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही प्रोसेस है, इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। फिर भी आप जहां से आप मशीन खरीद रहे हो वो लोग आपको क्लियर समझा देगा। अभी नेक्स्ट लेवल पे स्टेप की बात कर रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की बात कर रहा हूं कि इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। दोस्तों इसमें ना बहुत बड़े बड़े मात्रा में जो मशीन लगाया जाता है और एरिया भी बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, और उसके बाद आपको खदान भी रेंट पे लेना है या खरीदना है, ये सब कुछ बात मिला कि मिनिमम ना 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक तो आपको 2 से 3 भी पकड़ लीजिए, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट में आप आपका खुद का ट्रक खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मतलब बचत हो जाएगा, क्योंकि एक एक ट्रक 20 लाख से 23 लाख रुपए तक ट्रक आपको मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास कितना बजट है, आप ट्रक रेंट पे ले रहे हो, खुद खरीद रहे हो, जगह खुद खरीद रहे हो या जगह रेंट पे ले रहे हो, ये सब कुछ जो खदान भी रेंट पे मिलेगा या खरीद भी सकते हो, जो भी है ये सब कुछ बातें आपका बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है दोस्तों। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसीलिए कि बहुत भारी मात्रा में मशीन भी लगता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा लोगों को भी ज़रूरत है इस बिजनेस में, तो बजट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बिजनेस में। ठीक है, आपके पास बजट कम है तो आप बिजनेस लोन भी ले सकते हो इस बिजनेस में। बिजनेस लोन जितना भी जो MSME स्कीम के तहत और PMEPL जो
पीएम ईपीएल करके जो प्रधानमंत्री योजना है, जो लोन योजना है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको पहले कोटेशन तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कम से कम ब्याज पे अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, थोड़ा वो सपोर्ट हो जाएगा आपका बैकअप के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट दोस्तों ये आपका ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। आप कितना क्लाइंट लोगों को पकड़ के चल रहे हो। जितने भी बड़े बड़े लेवल का जो बिल्डर है, बड़े बड़े लेवल का जो कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे छोटे लेवल का भी जो मकान बनाने वाले उनको भी आप पकड़ के चलिए। जितना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बड़े बड़े ऑफिसर को आप पकड़ोगे, रेलवे डिपार्टमेंट वालों को आप पकड़ोगे, सीमेंट फैक्ट्री वालों को आप पकड़ोगे, जो गवर्नमेंट का जितना भी जो गेजेटेड जो ऑफिसर है, जो भी काम लेने वाले, जो पंचायत से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से या नगर पालिका से जितना भी लोग जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उनसे आप पकड़ के चलोगे तो भारी मात्रा में आपका कमाई होगा। क्योंकि इस बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट है ना, जो पत्थर का जो टुकड़ा है, जो कड़ी बोला जाता है, वो अलग अलग एमएम के हिसाब से जो पैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम यहाँ पे लमसम, यहाँ पे बिजनेस में मैं बिजनेस आइडिया में क्लियर कराना चाहता हूँ कि मिनिमम 675 रुपये टन से लेकर 850, मतलब 850 रुपये टन तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा। यहाँ पे टन के हिसाब से पैसे, सिर्फ पत्थर से आपको पैसे कमाना है तो ये बिजनेस है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों। आपका जितना भी जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ना दोस्तों, 2 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए की मैंने बात किया हूँ इन्वेस्टमेंट का, वो मिनिमम ना 1 ही साल में कवर होगा। क्योंकि इस बिजनेस ना सालों भर बिजनेस चलने वाला है और मार्केट में बहुत ज्यादा, इसीलिए कि हर जगह पे काम आने वाला जो प्रोडक्ट आप तैयार करने वाले हो दोस्तों, इसलिए इस प्रोडक्ट में जो लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, लॉस होगा ही नहीं है। फिर भी ये बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आप और समझना चाहते हो, या आप इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपका मन पे डाउट है, सवाल है, तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। ये पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।